चलिए बेटा, मैट्रिसेस में हमने देखे थे कि भाई मैट्रिक्स के टाइप्स कौन से हैं, मैट्रिक्स किससे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें सीखे थे। और उसमें कुछ टाइप्स है और अभी 8 टाइप तक हमारे हुए थे। 9वां टाइप हम शुरू करेंगे, 9th नंबर का टाइप, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स रहना, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या आना, ज़ीरो आना, तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें नीचे के एलिमेंट क्या आना, ऊपर कुछ भी आन दो, 1 4 -2, यहाँ पे भी कुछ भी आएगा, 7 0 का तो चलता है, 4 है ना। तो ये होगा तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहना जिसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या आना, ज़ीरो आना और ऊपर के नॉन ज़ीरो आना। उसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो आना, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो आना, नीचे नॉन ज़ीरो कुछ भी चलता है, 1 3 4 1 4 7 7, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, दोनों में खाली फ़र्क क्या है, यहाँ पे बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, और यहाँ अबो द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसा रहता है, ये तो आपने पहले भी सीखे थे। डिटर्मिनेंट, ये सब चैप्टर हुआ है अपना, मैं डबल से रिपीट कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, लेट ए इज़ ए मैट्रिक्स, ठीक है, 3 -1 2 4, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मॉड ए, ये मैट्रिक्स निकाल दो, 3 -1 2 4, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते, क्रॉस, 4 3 12, 4 3 12, 2 1 -2 होता है, इधर लेते हो साइन चेंज करना, +2, ये आएगा 14, ठीक है। 3/3 का भी निकालना है तो 3/3 का भी ऐसे ही निकालते, किस तरीके से, फिर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट ए इज़ ए मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स समझो तुम्हारे पास ऐसी है, 1 2 1 4 -1 3 2 7 1, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो आप ऐसा निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट मॉड ए, मॉड 1 2 1 4 -1 3 2 7 1, सॉल्व कैसा करना है इसको देखिए। हाँ, ये पहला 1 लिख देने का, इसका रो छोड़ देने का, कॉलम छोड़ देने का, तब ये 4 एलिमेंट बचे, 1 1 -1 और 7 3 21 होता है, 7 21, प्लस का होता है अपन क्या लिखना, माइनस, फिर ये +2 है तो इसको साइन चेंज करके लेना, बीच का नंबर है तो साइन चेंज करना, -2, फिर इसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 4 3 2 1 है ना, तो 4 1 4 2 3 6, प्लस का छोड़ा, -6 लेंगे, 4 -6, और लास्ट है 1, ठीक है। ये 1 लेकर इसका भी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बचते, 7 चौक 28, और 2 1 का मनफी का 2 होता है, अपन क्या लेंगे, जमा 2। चलिए 1, ये -1 और -21 -22, 4 में से 6 गया तो -2, 1 28 में 2 मिलाए तो 30, ठीक है, ये होगा 30, ये 22 का 22, ये जमा 4, ये 30, 30 और 4 34, 34 में से 22 निकालो, कितना जवाब आ 12, ठीक है। तो इस तरह हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स किससे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किससे कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स हम अगले टाइप पे जाने वाले हैं, 11 नंबर का टाइप, 12 नंबर का टाइप, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि अ मैट्रिक्स इन विच इज डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। जैसे कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है,
ए मैट्रिक्स समझो तुम्हारे पास 1 2 1 2, ठीक है। इसका तुम मॉड निकालो, मॉड ए 1 2 1 2, सॉल्व करो। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा प्लस 2 अपन क्या है माइनस, जवाब क्या आ रहा, 0 है ना, जवाब 0 आया है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आती, 0 आती, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और 13वां नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें डिटरमिनेंट क्या आता, 0 आता कंपलसरी, ठीक है। और नॉन सिंगुलर में क्या होता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आना, 0 के अलावा कुछ भी आए तो चलता। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स है समझो 4 1 3 2, ठीक है। इसका मॉड निकालो 4 1 3 2, चलो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 3 का 3, वो तो कितना आया 5, 0 आएगा ये नहीं आया। तो फिर ये ए कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम अगले इस पे आते हैं 14वें टाइप पे, 14 टाइप। 14वें टाइप में क्या बोलेंगे कि भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज यानी कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4 7 1 है ना, इसका ट्रांसपोज देना है तो इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज, है ना, ए ट्रांसपोज। क्या करना मालूम, ये रो है ना 3 2, उसको कॉलम कर देना, 1 4 रो है ना, कॉलम कर दो, 7 1 ये कॉलम कर दो, तो ये होगा तुम्हारा ट्रांसपोज। यानी कि रो ट्रांसफर्ड, यानी कि ट्रांसफ़र करना है इनटू कॉलम, यानी कि रोज आर इंटरचेंज बाय कॉलम और कॉलम्स आर इंटरचेंज बाय रोज। रोज को कॉलम से या कॉलम को रो से आप इंटरचेंज कर लिए तो क्या हो जाता है, आपका ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप है 15वां, जिसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसा है कि भाई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑल ए आई जे इक्वल टू ऑल ए जी आई होना, ऑल ए आई जे इक्वल टू ऑल ए जी आई। जैसा आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बोलकर, ये है 1 2 3 4 7 6, ठीक है, ये 2 3 4। देखिए इसमें हम ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है ये दोनों सेम है। इसकी पोजीशन बोलो आप मुझे क्या है, तो ए ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, कॉलम कौन सा है, सेकंड। और ये कौन सा है बोलो मुझे, ए सेकंड रो है, इसका कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। देखो 1 2 2 1 आई जे जे आई है ना, 1 2 2 1, मतलब है कि नहीं इक्वल, दो दो। उसी तरह ये इसकी बात करेंगे आप, तो ये कौन सा है बोलो मुझे, 1 3 है, और ये कौन सा है, 3 1 है क्या दोनों सेम। आप इसकी बात करेंगे तो ये देख लीजिए, ये दूसरे रो में है और कॉलम तीसरा है, और ये तीसरे रो में है, ये भी सेम है, और ये तो सेम है ना, ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, तो वो तो सेम है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल ए आई जे इक्वल टू ए जे आई इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसका आखिरी टाइप है, लास्ट टाइप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसी है, ऑल ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, इतना फ़र्क है माइनस का, और डायगोनल एलिमेंट कंपलसरी क्या आना, 0 आना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल लें हम, तो इस तरीके से ये डायगोनल पे के एलिमेंट कंपलसरी क्या आना, 0 आना, डायगोनल पे के एलिमेंट 0। और यहाँ पे अगर 1 रहा तो यहाँ पे -1 रहना, यहाँ पे -2 रहा तो यहाँ पे +2 रहना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आना, -3। तो ऑल ए आई जे, जो ए आई जे ये है, तो यहाँ पे माइनस आता है ए जी आई, ये एक नंबर है ना, लेकिन अलामत क्या, चेन, यही नंबर अलामत चेन, यही नंबर अलामत चेन। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इनके टाइप्स, ओके। अब ये टाइप्स में हमने सीखे कि भाई ऑल टाइप्स के मैट्रिसेस कैसे होते हैं। हमको इसकी डेफिनेशन से इम्पोर्टेंस नहीं है, हमको खाली समझना है कि कौन सी मैट्रिक्स कैसी है। अब इसके बाद के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैंने करा चुका हूँ, और इत्तेफाक से सिलेबस, न्यू सिलेबस में वही क्वेश्चंस है जो मैंने ओल्ड सिलेबस में कराया था, वर्ड टू वर्ड, यानी कि
प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम सेम है, वो एज इट इज़ चैप्टर दे दिया उसने, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया उसने, खत्ता ही चेंज नहीं किया, एक एग्जाम्पल भी चेंज नहीं किया। जैसी एक्सरसाइज 1 थी वैसी एक्सरसाइज 1 है, जैसी 2 थी वैसी है, जैसी मिसलिनियस थी वैसी है। इसलिए हम उसको भी इंशाल्लाह डबल से रिपीट तो करना ही है। फिर भी आप लोग करते रहिए क्वेश्चंस वगैरह। 2 दिन से मैंने नहीं भेजा था, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं सेंड नहीं कर सका था। अब मैं इंशाल्लाह इसके आगे के कल सेंड करूँगा।